हेलो दोस्तों, मैं हूं रोमिल रंबाड़। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे उस टॉपिक के बारे में जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन हम लोग के लिए एक नया शब्द नहीं है। हम लोग के पूर्वज बहुत सालों से मेडिटेशन करते आ रहे हैं और हम लोग के जो इंडियन कल्चर है उसमें बहुत डीप रूटेड हम लोग के रूटीन्स में इम्प्लीमेंटेड था पहले के टाइम पे। बट जैसे नया टेक्नोलॉजी आया, वेस्टर्न कल्चर आया, वैसे ये मेडिटेशन, योगा जो है हम लोग से दूर होते गया। बट वो हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम लोग बात करेंगे जो मेडिटेशन है वो हम लोग अपने जीवन में वापस कैसे इम्प्लीमेंट करें ईजीली, और हम लोग बहुत इफ़ेक्टिवली हम लोग के लाइफ में परिवर्तन ला पाए मेडिटेशन से। देखिए, जो पुराने जो मेडिटेटर्स थे वो इतने पावरफुल थे कि सिर्फ मेडिटेशन से जो आविष्कार, जो अभी साइंस अभी बता रहा है, जैसे एटम्स है, वो बहुत सालों पहले बता चुके थे सिर्फ मेडिटेशन से। मतलब वो इतना पावरफुल टूल है। पर हम लोग को उस लेवल तक तो नहीं जाना, बट हम लोग को मेडिटेशन का ऐसा यूज़ करना है कि हम लोग अपनी डेली की ज़िंदगी में, रेगुलर ज़िंदगी में उसका यूज़ कर पाए, हम लोग बेहतर डिसीजंस ले पाए, हम लोग का माइंड काम रह पाए, हम लोग अपना एजिंग स्लो कर पाए। ये तो डेफिनेटली मेडिटेशन से हो सकता है और ये हम लोग पॉसिबली करेंगे अगर आप मेरे साथ अंत तक बने रहें। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे 3 स्टेजेस ऑफ मेडिटेशन। जो मेडिटेटर्स हैं वो 3 स्टेज से गुजरते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे 3 रीजंस टू मेडिटेट। मैं बेनिफिट्स की बात नहीं कर रहा, बेनिफिट्स तो है, वो बाय प्रोडक्ट है, पर जो 3 रीजन हैं, ये 3 रीजन से जो आप एक्सपीरियंस करेंगे, जो मेडिटेशन से आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और 3 प्री रिक्विजिट, अगर आपको मेडिटेशन बहुत सक्सेसफुली पार करना है तो आपको ये प्री रिक्विजिट आप पार करेंगे तो आप बेहतर तरीके से मेडिटेशन कर पाएंगे। और जो मेडिटेशन टेक्निक जो मैंने सीखा हुआ है, मैंने एक्सपीरियंस किया है, और जितना मुझे पता है मेडिटेशन के बारे में, उसके बारे में हम लोग पूरी तरह चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो मेरे साथ अंत तक ज़रूर बने रहें। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 3 स्टेजेस ऑफ मेडिटेशन। वो स्टेज, फर्स्ट स्टेज, जहाँ पे हम कोई चीज़ पे फोकस करने का कोशिश करते हैं बट हम लोग का माइंड हमेशा डाइवर्ट होता है। मतलब अगर आप ब्रीथिंग पे फोकस कर रहे हो या फिर आप मंत्रा पे फोकस कर रहे हो तो वो हर बार डाइवर्ट होता है। तो वो स्विचिंग टाइम होता है, मतलब धारणा स्टेज होता है। और दूसरा स्टेज होता है, उसे कहते हैं ध्यान या फिर कॉन्सेंट्रेशन। यही एक्चुअल मेडिटेशन है, जहाँ पे हम लोग का जो मेन फोकस है उस पे ही हम लोग का फोकस होता है, और जो डाइवर्जन है वो बहुत मिनिमाइज हो जाता है या फिर हम लोग डाइवर्ट नहीं होते। वही एक चीज़ पे हम लोग का फोकस रहता है, उसे हम लोग कहते हैं मेडिटेशन या फिर ध्यान स्टेज। उसके बाद थर्ड स्टेज होता है समाधि या फिर हम लोग नथिंगनेस उसे कहते हैं। उसे जो हायर लेवल के जो मेडिटेटर्स हैं, जो बहुत सालों से मेडिटेशन कर रहे हैं और जो एकदम मेडिटेशन में पक गए हैं, वो समाधि स्टेज में जाते हैं, जहाँ पे उनको कुछ फील नहीं होता। जैसे हम लोग फील करते हैं ये आपका बॉडी है, ये मेरा बॉडी है। समाधि स्टेज में वो लोग ऐसे लेवल पे होते हैं जहाँ पे फिजिकल बाउंड्रीज उनके लिए एग्जिस्ट नहीं होती। उसे कहते हैं समाधि या फिर नथिंगनेस, जहाँ पे उनको कुछ फील नहीं होता। मोस्टली हम लोग समाधि स्टेज तक जाने के लिए पॉसिबली हम लोग नहीं ट्राई करते। हम लोग का जो, अगर ध्यान तक भी हम लोग पहुँच गए, हम लोग का मेन इंटेंशन होता है ध्यान तक जाने के लिए, कॉन्सेंट्रेशन। अगर वो आपने कर लिया तो भी आप बहुत सक्सेसफुल, बहुत अच्छे मेडिटेटर बन पाएंगे। जो 3 रीजंस हैं मेडिटेट करने का, उसमें से सबसे पहला रीजन है वो है अवेयरनेस। अवेयरनेस किसका? अवेयरनेस आपके माइंड का, अवेयरनेस आपके फिजिकल बॉडी का, अवेयरनेस आपके थॉट्स का। जब आप शांत बैठोगे, जब आप मेडिटेशन के लिए बैठोगे, तब आप खुद को बहुत बेहतर तरीके से जान पाओगे। आपके फिजिकल में बहुत ऐसे चेंजेस होते हैं जो आप आइडियली बिजी शेड्यूल में जान नहीं पाते। जब आप मेडिटेशन के लिए बैठोगे तब आप खुद के बारे में बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाओगे, और आपके थॉट पैटर्न क्या है, आपके जो थॉट्स हैं वो कितने चेंज होते हैं, कितने फ्लक्चुएट होते हैं, उसके बारे में भी आप बहुत अवेयर हो जाएंगे। तो सबसे पहला हम लोग का चीज़ है वो है अवेयरनेस। जो दूसरा चीज़ है उसे कहते हैं इम्परमानेंस। हम लोग ने कई बार सुना है कि एवरीथिंग इज टेम्परेरी, नथिंग इज परमानेंट। सही है, वो कोट के लिए बहुत सही लगता है, बट हम लोग ने कभी फील किया है, कभी एक्सपीरियंस किया है? शायद किसी ने किया हो, किसी ने नहीं किया हो, बट मेडिटेशन के थ्रू आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा। कैसे? जब आप मेडिटेशन के लिए बैठोगे
तब आप देखोगे आपके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। आपने कई बार सुना होगा, साइंस ने कहा है कि 1 साल में आपकी पूरी बॉडी जो है, बॉडी का सेल है, वो पूरा चेंज हो जाता है। मतलब हर सेकंड में हम लोग के बॉडी में कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं, और ये चेंजेस आप मॉनिटर करोगे ड्यूरिंग मेडिटेशन, तो आप इससे क्लियर जान पाओगे कि सब कुछ है वो चेंज होता है, कुछ परमानेंट नहीं है। और जो तीसरा चीज़ है हम लोग जानेंगे वो है एक्सेप्टेंस। हम लोग ने कई बार सुना है कि जो चीज़ हम लोग चेंज नहीं कर सकते उसे हम लोग को एक्सेप्ट करना है, बट इसे हम लोग फिजिकली मेडिटेशन के थ्रू हम लोग जानेंगे। कैसे? जब आप मेडिटेशन के लिए बैठोगे, और ये स्पेशली मैंने भी एक्सपीरियंस किया है कि जब हम लोग मेडिटेशन के लिए बैठते हैं तब कुछ देर में कहीं ना कहीं हम लोग को दर्द शुरू हो जाता है। किसी की पीठ में होगा, किसी के हाथ में होगा, किसी के हेड में होगा, किसी के पैरों में होगा, बट दर्द कहीं ना कहीं पे तो रिफ्लेक्ट होता ही है। जब वो आप दर्द को ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे तो वो और इंटेंसिटी से आएगा। पर अगर आप वो दर्द को सिर्फ मॉनिटर करते हो और उसको आप प्रायोरिटी नहीं देते, तो आप देखोगे कि नेक्स्ट सेशन में या फिर आप जब नेक्स्ट टाइम बैठते हो मेडिटेशन के लिए, तो जो इंटेंसिटी है उसका दर्द का वो कम होते जाएगा। और वैसे ही आपका इंटेंसिटी कम होते जाते आपका एब्सोल्यूट हो जाएगा। जब आप मेडिटेशन के लिए बैठोगे तो आपको कुछ भी बॉडी में पेन फील नहीं होगा। और वो कब होता है? जब आप एक्सेप्ट करते हो। जब आप एक्सेप्ट करते हो कि मेरी बॉडी में कुछ दर्द है, उसके बारे में, अगर मेरे बॉडी में कुछ दर्द हो रहा है तो मैं उसके बारे में कंप्लेन नहीं कर रहा, तो फिर आप उसे एक्सेप्ट करते हो, तो बहुत आसान हो जाता है कि आपको मेडिटेशन के लिए आगे प्रोसेस करना। या फिर आप सिर्फ दर्द को लेकर बैठ गए, आपके मेडिटेशन में ब्लॉकेजेस आते हैं। तो जैसे ही आप रिलीज करते हो, जब आप एक्सेप्ट करते हो, तो आपकी मेडिटेशन की जर्नी, वैसे आपकी लाइफ की जर्नी भी आसान हो जाती है। 3 प्रीरिक्विजिट ऑफ मेडिटेशन। हर एक चीज करने का एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, वैसे मेडिटेशन का भी है। इट इज नॉट कंपल्शन, बट अगर आपको मेडिटेशन में सक्सेसफुल होना है, अगर आपको मेडिटेशन आपके लाइफ में सही से इंप्लीमेंट करना है, तो अगर ये आप 3 चीजें इंप्लीमेंट करोगे आपके लाइफ में, तो आप मेडिटेशन में 100% सक्सेसफुल होगे। पहली चीज है प्यूरिटी। प्यूरिटी से मतलब क्लीनलीनेस ऑफ योर बॉडी एंड योर माइंड। मुझे बताइए सबसे ज़्यादा प्योर या फिर फ्रेश आपका बॉडी या माइंड कब रहता है? मॉर्निंग के टाइम पे मोस्टली, यस। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि मेडिटेशन आप मॉर्निंग के टाइम पे ही कीजिए। स्नान कर लीजिए, क्लीन हो जाइए, आपके बॉडी को क्लीन कीजिए, आपके माइंड को फ्रेश रखिए, उसके बाद आप मेडिटेशन कीजिए। मतलब आप जो मेडिटेशन करेंगे वो बहुत हद तक आपके फेवर में होगा और आप सही से मेडिटेशन कर पाएंगे विदाउट एनी मेजर ब्लॉकेजेस। सेकेंड प्री रिक्विजिट है पेशेंस। देखिए, जब आप मेडिटेशन के लिए बैठते हो, और स्पेशली अगर आपको मेडिटेशन का एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको बहुत इम्पेशेंस लगता है कि यार मेरा तो ध्यान लग ही नहीं रहा, मैं अभी उठ जाता हूँ। मैंने 10 मिनट का प्लान किया था बट मैं 3 मिनट में ही उठ गया। आपको पेशेंस रखना है खुद के साथ, और आपको पेशेंटली एक जगह पे जितना आपने टाइम डिसाइड किया है उतना टाइम तक आपको बैठना है, क्योंकि पेशेंस हम लोग के मेडिटेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और तीसरा प्री रिक्विजिट है परसिवरेंस। जैसे आज आपने मेडिटेशन किया 1 दिन, 2 दिन नहीं किया, वापस 1 दिन किया, 2 दिन नहीं किया, तो आप जो लिंक है वो ब्रेक कर रहे हो। तो आपको हर दिन करना है। आपको पॉसिबल हो तो 5 मिनट हो तो 5 मिनट कीजिए, 10 मिनट पॉसिबल हो तो 10 मिनट कीजिए, बट वो रोज़ कीजिए। आपके शेड्यूल का हिस्सा है वो। जैसे आप ब्रश करना कभी भूलते नहीं हो, वैसे ही आपको मेडिटेशन आपके जीवन में ऐसे इम्प्लीमेंट करना है कि कुछ भी हो जाए, मुझे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा आपको करना है, मतलब करना है, कुछ भी हो जाए। अगर आप ये डेली कर पाए तो आपके जीवन में बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आप देखेंगे। हम लोग बात करेंगे चेकलिस्ट। सबसे पहले आपको चीज़ करनी है, मेडिटेशन पे बैठने से पहले आप जो जगह पे मेडिटेशन करोगे वो साइलेंट होनी चाहिए। आपके आजू बाजू में लोग ना हो या फिर कुछ आपको डिस्ट्रैक्शन ना हो, वो चीज़ का आपको ध्यान रखना है। पॉसिबली आप एक रूम में बैठिए जहाँ पे वो जो टाइम है वो स्पेशली आपके लिए ही हो। दूसरी चीज़, जो भी आपका पोजीशन है बैठने का, वो आपके लिए कंफर्टेबल हो, वो चेक करिए, वो देखिए। ऐसा कुछ स्टैंडर्ड पोजीशन नहीं है। अगर आपको जैसे भी बैठना है, आपको चेयर पे बैठना, आपका पैर का प्रॉब्लम है तो भी कोई दिक्कत नहीं। जो पोजीशन आपके लिए कंफर्टेबल हो, जहाँ पे आपको बहुत अपनी पोजीशन चेंज ना करनी हो, उस पोजीशन में बैठिए। मतलब आप बहुत देर तक मेडिटेशन कर पाएंगे। और तीसरी चीज़, हम लोग को डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा से ज़्यादा बाहर से आती है। अगर आपको कोई आवाज़ आ गया तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे।
तो उसको अवॉइड करने के लिए अगर आपके पास कुछ ईयर प्लग्स हो या फिर कुछ कॉटन बड्स हो तो वो भी आप कान के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। मतलब आपको जो बाहर का वॉइस है आपको नॉइज़ डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा और आपका जो इंटरनल बॉडी है, आपका माइंड है, आप उस पर फोकस कर पाओगे। ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है मेडिटेशन करने से पहले। और अभी जो मेन टेक्निक है उसके बारे में बात करेंगे। अभी के टाइम पे क्या हुआ है कि सब लोगों ने अपने अपने मेडिटेशन टेक्निक्स निकाले हैं, उसको टैम्पर किया है। जो ओरिजिनल टेक्निक था उसको टैम्पर किया है, इस वजह से उसका जो इफेक्टिवनेस था वो नहीं रहा है। जो मैं टेक्निक बात करूंगा आज के सेशन में, जो मैंने एक्सपीरियंस भी किया है, वो प्योरेस्ट फॉर्म में है, क्योंकि जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने ये टेक्निक डिस्कवर किया था, उसे ही हजारों लाखों लोग अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस मेडिटेशन के फर्स्ट स्टेज में हम लोग को अपनी सेंसिटिविटी बढ़ानी है। वो हम लोग कैसे करते हैं? बॉडी के एक पार्ट पे हम लोग फोकस करते हैं, जो मूंछ का पोर्शन है, जहाँ पे नाक का जो एयर है वो कंटिन्यूसली इन आउट होते रहता है, वहाँ पे हम लोग फोकस करते हैं। वही पर्टिकुलर पार्ट क्यों? वैसे आप कहीं पे भी फोकस कर सकते हो, पर यही एक पार्ट है जहाँ पे कंटिन्यूसली एयर हम लोग के जो स्किन को हमेशा टच होते रहता है, और यहाँ पे सेंस करना काफ़ी ईजी है। अगर आप पहली बार मेडिटेशन कर रहे हो या फिर ये फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो ये बहुत प्रिफरेबल होगा और आप आसानी से जो एयर है वो सेंस कर पाओगे, क्योंकि हम लोग का मेडिटेशन जो भी है वो ब्रीथिंग से रिलेटेड ही है। ब्रीथिंग एक कोर कंपोनेंट है मेडिटेशन का। हम लोग को जो भी करना है वो ब्रीथिंग से ही करना है। इसीलिए हम लोग जब इन आउट करते हैं वो भी नेचुरल फ्लो में ही रहना है। आपको उसको फोर्स नहीं करना। जो भी आप मेडिटेशन कर रहे हो आपको फोर्स नहीं करना, आपको मॉनिटर करना है, उसको नोटिस करना है, आपको अवेयर रहना है। सिर्फ आपको फर्स्ट स्टेज में सिर्फ अवेयर रहना है। 5 से 10 मिनट अगर आप ये करते हैं तो आप अपनी जो सेंसिटिविटी है वो बढ़ाते हैं। और फिर सेकेंड स्टेज आता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपने बॉडी के अलग अलग पार्ट पे फोकस करते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि वो पोर्शन में क्या मूवमेंट है, क्या अवेयरनेस हम लोग को फील हो रहा है। यू कैन स्टार्ट विद द टॉप ऑफ योर बॉडी, मीन्स योर हेड, और यू कैन स्टार्ट फ्रॉम योर लेग्स। आप नीचे से भी स्टार्ट कर सकते हो या फिर ऊपर से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो एक एक पोर्शन पे आपको पर्टिकुलर सेकेंड्स देना है, 30 सेकेंड देना है, 1 मिनट देना है। उस पोर्शन को आप ठीक से समझ ले, वो पोर्शन में क्या चल रहा है, क्या हलचल हो रही है, आपको हार्ट बीट्स फील हो रही है या फिर आपको गर्माहट लग रहा है या फिर आपको खुजली आ रही है, जो भी है, पसीना आ रहा है, आपको उस पर रिएक्शन नहीं करना, बट आपको फील करना है कि एग्जैक्टली वो पोर्शन में क्या हो रहा है। और ऐसे ही आपको टॉप से लेके बॉटम तक हर एक पोर्शन पे ध्यान देना है। जैसे आपका सर हो गया, उसके बाद आपका नेक हो गया, एक हाथ पे पहले फोकस कीजिए, उसके बाद दूसरे हाथ पे कीजिए, उसके बाद पेट का पोर्शन है उस पर फोकस कीजिए, उसके बाद कमर का पोर्शन है, उसके बाद लेग्स का पोर्शन है। तो ये 2 स्टेजेस पे हम लोग आइडियली काम करते हैं। तो आप ये जो मेडिटेशन है वो डेली प्रैक्टिस ज़रूर करें। आपको जितना भी अगर समझा है इससे, अगर आपको क्लैरिटी नहीं है या फिर मेरा पेस थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, स्लो लग रहा है, जो भी है, बट आप वापस रिवाइंड करके ये जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह वापस एक बार देखिए, पूरी तरह समझ ले, क्योंकि ये जो है मेडिटेशन में इतना डिटेल में कोई बताता नहीं है। तो आपको वो चीज़ कैसे करनी है, क्यों करनी है, उसके बाद आप उसमें सफल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। सिर्फ आप करेंगे, बैठेंगे एक जगह पे, सिर्फ ब्रीथिंग आप देखेंगे, आपको पता नहीं क्यों कर रहे हो, तो फिर उसका इतना वैल्यू नहीं है, आप समझ नहीं पाओगे क्यों हो रहा है। इसलिए आप उसको पूरी तरह समझ लें, उसके बाद उसको प्रोसेस करें आगे। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्प हुआ होगा। ऐसे ही मेरे साथ बने रहें। अगर आपके पास कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जो आप चाहते हो कि मैं वीडियोस बनाऊं, तो मैं उस पर ज़रूर बनाऊंगा। तो ऐसे ही मेरे साथ बने रहे। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीक। आप ऐसे ही सफल हो अपनी ज़िंदगी में, आप हमेशा खुश रहे, आप अपने गोल्स अचीव करें। क्रिएट अ हैप्पी एंड फुलफिलिंग लाइफ। थैंक यू गाइस।